तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आइडेंटिफायर। अब जैसे कि आप सबको मुझे मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करोगे? मेरे नाम से। सेम ऐसे ही मैंने कहा मुझे भैया इस 68 को आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करूंगा? ए के नाम से, ए नाम से। तो भैया जब मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा था, तो कुछ चीजों को, कुछ रूल को फॉलो करते हुए रखा था। तो सेम ऐसे ही जब भी मैं इस वेरिएबल का, अब देखो हम नाम किस किस का नाम देते हैं, पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि ये जो फंक्शन है, ये भी तो फंक्शन का नाम है, ठीक है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल का भी नाम है। तो हम नाम नेमिंग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? वेरिएबल को नाम देने के लिए, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए नेम देते हैं। फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नाम देते हैं। और देन हम क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देते हैं? नाम देते हैं। तो जो आइडेंटिफायर का जो भी रूल होगा वो तीनों जगह अप्लाई होगा, ठीक है। जब भी आप वेरिएबल बना रहे हो तो वही रूल फॉलो करना पड़ेगा, जब भी आप फंक्शन बना रहे हो तो वही सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा, और जब भी आप क्लास बना रहे हो तो वही सेम रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो रूल क्या है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो क्या अगर देखा जाए रियल लाइफ एग्जांपल में, तो क्या मेरे घर वालों ने मेरा नाम नंबर से स्टार्ट करा है? सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, तो इसका भी जो भी नाम होगा आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मैं करूंगा 1A, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा, ठीक है। आप नंबर बाद में लगा सकते हो, आप नंबर यहाँ पे अगर देना चाहो तो आप बाद में दे सकते हो, लेकिन आप स्टार्टिंग में नहीं दे सकते। ओके, इतना क्लियर है? तो फर्स्ट रूल हमारा ये हो गया कि आपका जो वेरिएबल होगा, आपका चाहे फंक्शन होगा चाहे आपकी क्लास होगी, अगर आपको उसका नाम देना है तो नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मैं दे रहा हूं माई एज, ठीक है, माई एज। जब भी आप चाहे वेरिएबल का नाम, चाहे मेथड का नाम, चाहे फंक्शन का नाम, चाहे क्लास का नाम दो, तो जो नाम दे रहे हो तो बीच में कभी भी स्पेस नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने स्पेस लगा रखा है तो भी मेरे पास क्या आएगा? एरर आ रहा है। ओके, तो अगर सर हमें दोनों को अलग अलग करना हो, सेपरेट करना हो, तो हम क्या करेंगे? आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर, और कुछ भी नहीं। ओके, क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे? अंडरस्कोर लगा सकते हैं। क्लियर है? सेकंड रूल भी पता हो गया कि नेमिंग देते टाइम हम बीच में स्पेस नहीं लगा सकते, ठीक है। अब अगर कोई, मैं यहाँ पे, चलो ये अब तो ठीक है मेरा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कोई लगा रहा हूँ एट द रेट, यहाँ पे समझ लो एट द रेट का सिंबल लगा रहा हूँ, ठीक है, एरर आ गया। कोई भी आप स्पेशल सिंबल नहीं लगा सकते, सिर्फ अंडरस्कोर लगा सकते हो। क्लियर है इतना सबको? तो थर्ड रूल पता चल गया। फोर्थ रूल आपका है केस सेंसिटिव का, आपको ध्यान रखना है अपर केस लोअर केस का, ठीक है। पता लगे आपने वहां पे लोअर केस में दे रखा हो, यहाँ पे आप नीचे अपर केस में लिख रहे हो, तो भी आपके पास एरर आएगा। लाइक वहां पे आपने ऐसा कर दिया, यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया, तो एरर आएगा। काफी बच्चे यहाँ पे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करेगा कि नहीं, वो कहेगा नहीं कि मुझे माई एज नाम का वेरिएबल मिला ही नहीं, ठीक है। थर्ड रूल, फोर्थ रूल पता चल गया। अब फिफ्थ रूल। अब ये बताओ कि जैसे टीचर है, क्या टीचर आप सब इस्तेमाल कर सकते हो? आप सब क्या बोलोगे? आई एम अ स्टूडेंट, बट मैं क्या बोलूंगा? आई एम अ टीचर। तो कुछ जो वर्ड है वो रिजर्व है, उनकी मीनिंग अलग है। तो अगर आप बोलो कि मैं टीचर हूं, तो ये गलत है। मतलब कि आप टीचर की एक जो मीनिंग है आप उसको क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। तो ऐसे ही पाइथन के अंदर भी जो कुछ वर्ड है वो पहले से रिजर्व हो रखे हैं, उनका कुछ अलग ही काम है। तो अगर आप उनका यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, तो लाइक अगर मुझे कोई एक ही कोड बार बार चलाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फोर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फोर यूज करूंगा तो भी मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि पाइथन की नजर में फोर का मतलब क्या है कि एक ही कोड बार बार चलाना। लेकिन आप फोर की वैल्यू क्या दे रहे हो? 68। मतलब जो फोर की पहले जो मीनिंग सेट थी, वो आप उसकी मीनिंग क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। तो ये भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो जो पाइथन के अंदर जो पहले से ही वर्ड जो रिजर्व हो रखे हैं, जिनकी मीनिंग अलग है, जिनका स्पेसिफिकेशन अलग है, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पांचवा रूल पता चल गया। बस यही रूल फॉलो करने हैं, बाकी आप जो मर्जी नाम दे सकते हो। ओके, तो आप एक बार इसको पढ़ो, ठीक है। आइडेंटिफायर, variable are the example of the identifier, and identifier is used to identify the literal use in the program. The rule to name and identifier are given. क्या देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप देखो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, मैंने क्या बताया था कि आप यहाँ पे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर अंडरस्कोर से स्टार्ट करना चाहो तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे
1 की जगह अंडरस्कोर लगा रहा हूँ, तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। आ रहा है? तो अब देखो ये पाइथन का कीवर्ड भी नहीं रहा, जो रिजर्व वर्ड है वो भी नहीं रहा, अब यहाँ पे मैंने इसको अंडरस्कोर लगा के इसको चेंज कर दिया, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल द कैरेक्टर एक्सेप्ट फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के जो आपका बाकी के जितने भी कैरेक्टर है वो आपके लोअर केस, अपर केस, अंडरस्कोर या कोई नंबर या होना चाहे तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। लाइक मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हो, आप अंडरस्कोर भी दे सकते हो, आप यहाँ पे कैपिटल में भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी एरर, आउटपुट आ रहा है, ओके। आइडेंटिफाई नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेसिस, वाइट स्पेसिस नहीं होना चाहिए और ये स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई नेम मस्ट नॉट सिमिलर टू द एनी कीवर्ड, पाइथन के अंदर पहले से कुछ कीवर्ड है तो वो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पाइथन वो क्या है, केस सेंसिटिव है, तो ये आप अपर केस और लोअर केस दोनों अलग है, ठीक है, सेम नहीं है। तो ये कुछ हमारे वैलिड है, देखो ये नंबर से तो स्टार्ट हो नहीं रहा, तो ये हमारा वैलिड है। ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इनवैलिड है। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, वैलिड है। इसमें बीच में परसेंटेज लगा है, और परसेंटेज हमारा किस में आता है, स्पेशल सिंबल में, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई स्पेस दे रखा है, नहीं, ये वैलिड है। यहाँ पे स्पेस दे रखा है, ये इनवैलिड है। तो ये वैलिड और इनवैलिड का भी क्लियर है। अब पाइथन के कीवर्ड, कीवर्ड क्या होते हैं, देखो पाइथन कीवर्ड आर स्पेशल रिजर्व वर्ड। जो पाइथन के जो कीवर्ड है वो पहले से रिजर्व वर्ड होते हैं, जिनकी कुछ मीनिंग होती है अलग से, ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की नजर में, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर की नजर में जितने भी कीवर्ड होते हैं उन सबकी क्या होती है, कुछ अलग अलग मीनिंग होती है। तो अगर आप वो वेरिएबल के केस में या फंक्शन के केस में अगर आप उसका यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स आप उसकी मीनिंग चेंज कर रहे हो। लाइक टीचर है, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ आई एम अ टीचर, बट आप सब स्टूडेंट अगर आप बोलो कि आई एम अ टीचर, तो क्या है, मतलब जो मीनिंग है आप उसको चेंज कर रहे हो। आप स्टूडेंट होकर भी आप क्या अप्लाई कर रहे हो, टीचर। तो मतलब जो पहले से जो वर्ड है रिजर्व हो रखा है, आप उसकी मीनिंग चेंज कर रहे हो, तो ये आप नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये पाइथन कीवर्ड आर स्पेशल रिजर्व वर्ड दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर इंटरप्रेटर। ईच कीवर्ड हैज अ स्पेशल मीनिंग, हर कीवर्ड की एक अलग अलग मीनिंग है होती है और हर किसी का एक अलग अलग ऑपरेशन होता है। दिस कीवर्ड कैन नॉट बी यूज है वेरिएबल नेम, और वेरिएबल के साथ यहाँ पे मेथड नेम भी लिख लेना, क्लास नेम भी, एज यू विश। और कौन कौन से हमारे पास कीवर्ड हैं, ये सारे कीवर्ड हैं, जिसमें से हम 4 कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे तो एरर था, ओके। तो ट्रू, एसेट, एल्स, ग्लोबल, राइज, नॉन लोकल, ये सारे कीवर्ड जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप एक एक कीवर्ड यहाँ पे सारा अपना कवर कर लोगे। क्लियर है ना? तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, हैं? हाँ बस इतने ही कीवर्ड है, इसके अलावा और कोई कीवर्ड नहीं, ओके। तो ये बैठ के यहाँ पे आइडेंटिफायर और जो कीवर्ड है इनको बैठ के आप सब लिख लो। तो आज की क्लास में कोई डाउट किसी को?